नमस्कार, स्वागत आप सभी का विद्या भारती के इस ऑनलाइन चैनल पर। लास्ट वीडियो में अपन ने चर्चा करी थी मांग किसे कहते हैं, मांग की विभिन्न परिभाषाएं और मांग के प्रकार। आज अपन बात करेंगे व्यक्तिगत मांग और बाजार मांग के बारे में। सबसे पहले देखिए, व्यक्तिगत मांग का मतलब होता है एक व्यक्ति के द्वारा क्रय की गई वस्तु की मात्रा से जिसके साथ उसकी कीमत जुड़ी हुई होती है। एक व्यक्ति भी हो सकता है या फिर कोई इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन यानी कि एक संगठन या संस्था भी हो सकती है। तो व्यक्तिगत मांग का मतलब हो गया एक व्यक्ति या संस्था द्वारा विभिन्न कीमतों पर क्रय की गई वस्तु की मात्रा क्या कहलाती है? व्यक्तिगत मांग कहलाती है। यानी कि या तो एक व्यक्ति होगा या फिर कोई एक संगठन या संस्था हो सकती है जो विभिन्न कीमतों पर मांग करती है, उसे ही अपन क्या कहते हैं? व्यक्तिगत मांग कहते हैं, पर्सनल डिमांड कहते हैं। इन शॉर्ट इसे अपन पीडी भी कह सकते हैं, पर्सनल डिमांड। इसके बाद व्यक्तिगत मांग के बाद इसकी एक तालिका बनती है जिसको अपन व्यक्तिगत मांग अनुसूची कहते हैं। व्यक्तिगत मांग अनुसूची, यह तो हमें पता ही है कि यदि किसी वस्तु की प्राइस बढ़ती है तो उस वस्तु की क्वांटिटी कम हो जाती है, क्वांटिटिव डिमांड है वो कम हो जाती है। जैसे किसी वस्तु की प्राइस बढ़ी 1, 2, 3 तो उसकी क्वांटिटी जो डिमांड है यानी कि मांग मात्रा है वो कम होती है। कम होने का मतलब यही आंकड़ों को वापस अपन रिवर्स कर दें। जैसे कीमत 1 रुपये तो मात्रा 3 इकाइयाँ, कीमत बढ़कर 2 रुपये तो मात्रा 2 इकाइयाँ, और कीमत बढ़कर 3 रुपये हुई तो क्वांटिटी हो गई 1 इकाई। तो जैसे जैसे कीमतें बढ़ी वैसे वैसे क्वांटिटिव डिमांड कम हो गई। तो ये जो अनुसूची बनती है इसका नाम है व्यक्तिगत मांग अनुसूची, ठीक है? या फिर इसे इंग्लिश में बोल देंगे अपन पर्सनल डिमांड इंडेक्स। इन शॉर्ट इसे कह सकते हैं पीडीआई, जो कि इन्हीं मांग से, इसी व्यक्तिगत मांग की परिभाषा से बनती है। अब इसमें देखो, कोई एक व्यक्ति है, मान लीजिए ये क्वांटिटी अक्स व्यक्ति की है, अक्स व्यक्ति ने जो परचेज की है विभिन्न कीमतों पर उसकी है, तो अक्स व्यक्ति के द्वारा विभिन्न कीमतों पर यह क्रय की गई मात्रा को जिस टेबल पर डिस्प्ले किया जाता है उसका नाम अपन दे देंगे व्यक्तिगत मांग अनुसूची। तो यदि अपन इसकी परिभाषा बनाए तो अपन लिख सकते हैं कि एक व्यक्ति या संस्था द्वारा विभिन्न कीमतों पर क्रय की गई वस्तु की
मात्रा को जिस अनुसूची पर प्रदर्शित किया जाता है उसे व्यक्तिगत मांग अनुसूची कहते हैं। ये जो व्यक्तिगत मांग अनुसूची है वो व्यक्तिगत मांग से ही बनती है। जैसे हमें पता है कि यदि किसी वस्तु की कीमत बढ़ेगी तो मांग मात्रा कम हो जाती है, तो कीमत बढ़ा देंगे, मांग मात्रा को घटा देंगे। या फिर ऐसे भी संभव है कि कीमत को कम कर दिया और मांग मात्रा को बढ़ा दिया। तो अभी अपन ने पढ़ा सबसे पहले व्यक्तिगत मांग और फिर व्यक्तिगत मांग अनुसूची। और व्यक्तिगत मांग अनुसूची यानी कि पीडीआई, पर्सनल डिमांड इंडेक्स, परिभाषा हो जाएगी एक व्यक्ति या संस्था द्वारा विभिन्न कीमतों पर क्रय की गई वस्तु की मात्रा को जिस अनुसूची पर प्रदर्शित किया जाता है उसे व्यक्तिगत मांग अनुसूची कहते हैं। कहने का मतलब यह परिभाषा, व्यक्तिगत मांग की जो परिभाषा है उसी मांग मात्रा को जिस तालिका पर दिखाएंगे, जिस अनुसूची पर दिखाएंगे, वही क्या है, व्यक्तिगत मांग अनुसूची। तो पहला स्टेप हो गया व्यक्तिगत मांग, दूसरा स्टेप हो गया व्यक्तिगत मांग अनुसूची। अब इसमें तीसरा स्टेप है व्यक्तिगत मांग वक्र, यानी इसका एक ये जो अपन ने अनुसूची बनाई है इसका एक डायग्राम और बनेगा जिसे अपन वक्र कहते हैं, और वो वक्र कहलाएगा व्यक्तिगत मांग वक्र। व्यक्तिगत मांग वक्र, इसे अपन कह देंगे पर्सनल डिमांड कर्व, या इन शॉर्ट अपन इसे कह सकते हैं पीडीसी, पर्सनल डिमांड कर्व। ये जो वक्र बनता है वो इसी अनुसूची से बनता है, और अनुसूची बनती है व्यक्तिगत मांग से। तो सबसे पहले देखिए वक्र बनाने के लिए एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, केंद्र बिंदु पर शून्य, एक्स एक्सिस पर अपन को रखनी है क्वांटिटी, क्यू, और वाई एक्सिस पर प्राइस यानी कि कीमतें। कीमतें दे रखी है 1 2 3, तो 1 2 और 3, और क्वांटिटी दे रखी है 1 2 3 तक ही है, तो 1 2 और 3। अब जहाँ जहाँ पर मिल रहे हैं वहाँ पर बिंदु लगाते जाइए। प्राइस 1 और क्वांटिटी 3, तो प्राइस 1 और क्वांटिटी 3 पहला बिंदु। फिर है 2 पर 2, तो प्राइस और क्वांटिटी दोनों ही कितनी है, 2 2। और तीसरा है 3 पर 1, प्राइस 3 और क्वांटिटी 1, तो एक वक्र बन जाएगा जिसे अपन कह देंगे डी, या फिर डिमांड कर्व, या फिर अपन इसको कह सकते हैं पीडीसी, पर्सनल डिमांड कर्व। और इस वक्र के नीचे लिख देंगे व्यक्तिगत मांग वक्र। अब देखो व्यक्तिगत मांग के नेक्स्ट 2 स्टेप और थे, व्यक्तिगत मांग और व्यक्तिगत मांग वक्र, व्यक्तिगत मांग अनुसूची और व्यक्तिगत मांग वक्र। व्यक्तिगत मांग वक्र की परिभाषा देखिए कि व्यक्तिगत मांग अनुसूची को जिस वक्र पर प्रदर्शित किया जाता है, व्यक्तिगत मांग अनुसूची को जिस वक्र पर प्रदर्शित किया जाता है उसे व्यक्तिगत मांग वक्र कहते हैं। एक बार मैं इसको बोर्ड पे लिख देता हूं। व्यक्तिगत मांग को, व्यक्तिगत मांग अनुसूची को जिस वक्र पर प्रदर्शित किया जाता है
किया जाता है उसे व्यक्तिगत मांग वक्र कहते हैं। तो अभी अपन ने पढ़ा व्यक्तिगत मांग अनुसूची, और तीसरा था व्यक्तिगत मांग वक्र। तीनों की अलग अलग परिभाषाएं जो कि व्यक्तिगत मांग से ही बन जाएगी। नेक्स्ट टॉपिक है वो है बाजार मांग। नेक्स्ट अपना टॉपिक है वो है बाजार मांग, यानी कि मार्केट डिमांड, एमडी। अब देखिए, बाजार में कम से कम 2 व्यक्ति तो होंगे ही, यानी बाजार में कम से कम 2 व्यक्ति या 2 उपभोक्ता तो होते ही है। यह न्यूनतम संख्या है। 2 से अधिक भी हो सकते हैं, और 2 अलग अलग हो तो वो व्यक्तिगत है, दोनों साथ में है तो बाजार है, या फिर कोई एक व्यक्ति है तो वो भी क्या है, व्यक्तिगत है। तो अपन बात करते हैं बाजार मांग किसे कहते हैं। सब कुछ परिभाषा ठीक वैसे ही जैसे व्यक्तिगत मांग की थी, परंतु बाजार मांग में 2 या 2 से अधिक व्यक्ति या संस्था बन जाते हैं। तो परिभाषा देखते हैं, 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों या संस्थाओं द्वारा विभिन्न कीमतों पर क्रय की गई वस्तु की मात्रा का योग बाजार मांग कहलाता है, एमडी कहलाता है। ठीक है, एक व्यक्ति था तो एक का इकाई का टोटल 2 है तो 2 का हमेशा टोटल होगा, और बाजार हमेशा टोटल से मिलकर बना हुआ यानी योग से मिलकर बना हुआ होता है। तो बाजार मांग का मतलब हो गया कम से कम 2 या फिर 2 से ज़्यादा व्यक्ति हो सकते हैं, उनके द्वारा जो विभिन्न कीमतों पर वस्तु की मात्रा क्रय की जाती है उसे ही बाजार मांग कहते हैं। इसके बाद आता है बाजार मांग अनुसूची। बाजार मांग अनुसूची यानी कि मार्केट डिमांड इंडेक्स, MDI, मार्केट डिमांड इंडेक्स। अब इस बाजार मांग को जिस अनुसूची पर प्रदर्शित करेंगे उसे अपन क्या कह देंगे, बाजार मांग अनुसूची। ये जो बाजार मांग है इसी बाजार मांग को किस पर डिस्प्ले कर देंगे, टेबल पर या फिर तालिका पर, उसे अपन कह देंगे बाजार मांग अनुसूची। तो इसकी परिभाषा हो जाएगी 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों या संस्थाओं द्वारा विभिन्न कीमतों पर क्रय की गई वस्तु की मात्रा को जिस अनुसूची पर प्रदर्शित किया जाता है
उसे क्या कहेंगे अपन? बाजार मांग अनुसूची। बाजार मांग अनुसूची कहते हैं, यानी कि एमडीआई कहते हैं। ठीक है, अब देखो इसकी यदि अपन टेबल बनाएंगे तो लिखेंगे प्राइस। अब दो व्यक्ति होंगे तो एक्स व्यक्ति के द्वारा क्रय की गई वस्तु और फिर वाई व्यक्ति के द्वारा क्रय की गई वस्तु, और साथ में इनका क्या होगा? टोटल। ये जो टोटल होगा ना, ये टोटल ही क्या है? मार्केट डिमांड है। ये अपन जो योग करेंगे ना, ये योग ही क्या कहलाएगा? बाजार मांग कहलाएगा। यदि अपन अलग अलग लिख देंगे, टोटल नहीं लिखेंगे, तो ये तो फिर व्यक्तिगत हो जाएगा, यानी कि व्यक्तिगत मांग अनुसूची बन जाएगी। जैसे अपन लिखिए प्राइस 1 2 3 और क्वांटिटी को वापस इसका रिवर्स कर देंगे 3 2 1। अब एक्स में तो रिवर्स कर दिया, बात आती है वाई की, तो वाई में भी एक संख्या को बढ़ाकर रिवर्स कर देंगे। यदि ज़्यादा बड़ा आंकड़ा यदि वाई का लेंगे तो अपन डायग्राम जब बनाएंगे तो देखेंगे कि अपना डायग्राम 0 पर से 0 जो अपना केंद्र बिंदु है उससे वक्र थोड़ा आगे की ओर से बनेगा, यानी थोड़ा सा वक्र आकर्षित नहीं लगेगा। इसलिए यहाँ पर संख्या ज़्यादा बड़ी नहीं लेंगे, छोटी संख्या को प्रीफर करेंगे। जैसे 1 को बढ़ाकर घटा दिया 4 3 और 2। अब इसका क्या होगा? योग, और योग भी कैसा? क्षैतिज योग। ऐसे 3 और 4, ये क्षैतिज योग क्या कहलाएगा? मार्केट डिमांड। योग का मतलब ये नहीं है कि अक्ष का यहां पर योग लगा लिया और वाई का यहां पर योग लगा लिया, ऐसा नहीं। क्षैतिज योग बाजार मांग कहलाएगा। तो 4 और 3 7, 3 2 5 और 3 और 1 2 और 1 3। ये जो टोटल है ना, एक्स प्लस वाई, ये क्या है? मार्केट डिमांड, एमडी है। तो बाजार मांग अनुसूची की परिभाषा बन गई, 2 या 2 से अधिक व्यक्ति या संस्थाओं द्वारा विभिन्न कीमतों पर क्रय की गई वस्तु की मात्रा को जिस अनुसूची पर प्रदर्शित करेंगे उसे ही बाजार मांग अनुसूची कहते हैं, और इन दोनों का योग होगा। तो यह है आपकी अनुसूची। फिर इससे बनता है बाजार मांग वक्र। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है बाजार मांग वक्र, यानी कि मार्केट डिमांड कर्व। मार्केट डिमांड कर्व एमडीसी, यह वक्र बनेगा इसी तालिका से, परंतु ध्यान रखना एक्स और वाई का इंडिविजुअल नहीं होगा। प्राइस तो होगी 1 2 3 और क्वांटिटी रहेगी 7 5 और 3। रीजन ये है एक्स प्लस वाई ही मार्केट डिमांड है, तो इस एक्स प्लस वाई से ही नेक्स्ट डायग्राम है वो बन जाएगा। तो देखिए डायग्राम, एक्स वाई 0, एक्स एक्सिस पर क्वांटिटी और वाई पर प्राइस। प्राइस है 1 2 3 और अपना जो मार्केट डिमांड है वो है मैक्सिमम 7 और मिनिमम 2, तो 2 2 का गैप ले लेंगे, 2 4 6 और 8। अब बिंदु एक दूसरे से पॉइंट मैच करते जाएंगे। सबसे पहला है 1 पर 7, तो 1 तो है प्राइस का और 7 है क्वांटिटी का, पहला पॉइंट। दूसरा देखिए 2 पर 5, तो 2 और 5 दूसरा पॉइंट। तीसरा है 3 पर 3, तो प्राइस के 3 और क्वांटिटी के भी 3। अब ये अपन ने जो तीनों बिंदु लगाए हैं वो तीनों एक दूसरे से मैच कर देंगे और नाम दे देंगे एमडीसी, मार्केट डिमांड कर्व। बात ये आती है कि मैंने ये जो डॉटेड लाइन बनाई है वो आप ना भी बनाओ तो ही ठीक रहेगा। अब बात करते हैं इसकी परिभाषा क्या होगी।
तो परिभाषा अपन सीधी बाजार मांग अनुसूची से ही बना लेंगे कि इस अनुसूची को जिस वक्र पर प्रदर्शित किया जाता है उसे ही बाजार मांग अनुसूची कहते, बाजार मांग वक्र कहते हैं। परिभाषा हो जाएगी बाजार मांग अनुसूची को जिस वक्र पर प्रदर्शित किया जाता है उसे बाजार मांग वक्र कहते हैं। ठीक है, तो अभी अपन ने पढ़ा व्यक्तिगत मांग और दूसरा था बाजार मांग। फिर इन दोनों के दो दो स्टेप, व्यक्तिगत मांग अनुसूची और व्यक्तिगत मांग वक्र। उसके बाद था बाजार मांग, तो बाजार मांग अनुसूची और फिर था बाजार मांग वक्र। तो आज के सबसे पहले 6 प्रश्न बनते हैं। बाजार मांग किसे कहते हैं, बाजार मांग अनुसूची किसे कहते हैं और फिर बाजार मांग वक्र किसे कहते हैं। 3 प्रश्न तो ये, और ठीक ऐसे ही 3 प्रश्न और कि व्यक्तिगत मांग किसे कहते हैं, व्यक्तिगत मांग अनुसूची किसे कहते हैं, और तीसरा प्रश्न बनता है व्यक्तिगत मांग वक्र किसे कहते हैं। नेक्स्ट अपना जो टॉपिक है वो है मांग का नियम। मांग का नियम, लॉ ऑफ डिमांड। मांग का नियम कहता है कि यदि अन्य बातें समान रहे, यदि अन्य बातें समान रहे, कीमत बढ़ती है तो कीमत बढ़ती है तो मांग मात्रा घटती है तथा कीमत घटती है तो मांग मात्रा बढ़ती है। अब देखिए, कीमत बढ़े तो मांग मात्रा क्या हो रही है, कम, यानी कि प्राइस बढ़े तो डिमांड क्या हो जाती है, कम हो जाती है, और यदि प्राइस कम होती है तो क्वांटिटी डिमांड बढ़ जाती है। दोनों को देखने से पता चल रहा है कि यदि एक में वृद्धि होती है तो दूसरे में कमी होती है, और यदि एक में कमी होती है तो दूसरे में वृद्धि होती है। तो दोनों में यदि संबंध देखा जाए, रिलेशन देखा जाए, तो एक बढ़े दूसरा घटे या एक घटे तो दूसरा बढ़े, तो इस प्रकार के संबंध को कहते हैं ऋणात्मक या नेगेटिव या नकारात्मक संबंध। तो अभी अपन देख रहे हैं कीमत और मांग मात्रा का संबंध अकॉर्डिंग टू मांग का नियम, यानी मांग के नियम के अनुसार कीमत और मांग मात्रा में कैसा संबंध हो रहा है, नकारात्मक या ऋणात्मक संबंध। तो अपन कह सकते हैं कि कीमत तथा मांग मात्रा में कैसा संबंध होता है, ऋणात्मक संबंध होता है। अब मांग का नियम वापस देखिए, यदि अन्य बातें समान रहे, कीमत बढ़ने पर मांग मात्रा कम होती है तथा कीमत घटने पर मांग मात्रा बढ़ती है। कीमत तथा मांग मात्रा में हमेशा ऋणात्मक संबंध होता है। अब अपन बात करते हैं कि ये अन्य बातें क्या है। देखो, कुछ बातें ऐसी होती है जिनके कारण
कीमत बढ़ने पर भी मांग मात्रा घटती नहीं है, या कीमत घटने के बावजूद भी मांग मात्रा बढ़ती नहीं है। यानी वे बातें जिन पर मांग का नियम लागू नहीं होता है उन्हें अपन अन्य बातें कहते हैं। इनके लिए एक अन्य शब्द भी काम में लिया जाता है अन्य बातों के लिए, उसे कहते हैं सेटेरिस पारिबस। इसी मांग के नियम की अन्य बातों को सेटेरिस पारिबस के नाम से भी जाना जाता है। वे बातें जिन पे मांग का नियम लागू नहीं होता अन्य बातें कहलाती है, और इनका एक अन्य नाम है वो है सेटेरिस पारिबस। तो अपन नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि ये मांग के नियम की अन्य बातें कौन कौन सी है जिन पर मांग का नियम लागू नहीं होता है। तब तक के लिए आपके पास 7 प्रश्न हो गए, 3 तो व्यक्तिगत मांग के और 3 बाजार मांग के, और एक ही है मांग का नियम। अन्य बातों पर अपन कल डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए सभी को धन्यवाद, और अभी तक के जितने भी प्रश्न हुए हैं उनको अच्छे से याद करना, और अपनी जो नोटबुक है उसमें उन प्रश्नों का संकलन करना है। धन्यवाद।